नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। आज का पहला न्यूज, रोमन डोलिचे ने अपनी फाइट एंथनी स्मिथ से जीतने के बाद खामजात चिमाएव को कॉल आउट किया। चले बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। इयन मचाडो गेरी ने शाफकात राजमनोव को किया कॉल आउट और कहा, मैं उसके साथ ट्रेन कर चुका हूँ, उसके लिए मेरे अंदर रिस्पेक्ट है। ऐसा पहला फाइटर बनना चाहता है जो कि शाफकात राजमनोव का जीरो ले। वो जानता है कि वो ऐसा कर सकता है। Look, I'm gonna have a chat with Hunter and Dana later on and figure out what's next. There's some big names, there's some cool matchups. You know, there's Shavkat, 18-0, undefeated. I'd love to get my hands on him. I've trained him. I have nothing but respect for the guy, but I want to be the first guy to take his zone. I know I can do it. I've just beat the fastest guy in the division other than me. When it comes to striking and skill, so I can do it. When it comes to grappling, we've seen the growth that I have. I'm excited to go out there and prove it against someone like him. और इयन मचाडो गेरी ने ये कहा, फ्यूचर में वो भी गोट वाले कॉन्वर्सेशन में आना चाहते हैं, जैसे कि जॉन जोन्स, एंडरसन सिल्वा, जीएसपी। इसी का रिप्लाई देते हुए शाफकात राजमनोव ने कहा कि गैरी भूल चुका है कि उसके साथ ट्रेनिंग सेशन में क्या हुआ था। बुरा नहीं लगेगा अगर फ्यूचर में मुझे उसे याद दिलाना पड़े तो। आप लोगों को ये बता दूं कि शाफकात राजमनोव ने इयन मचाडो गेरी को नॉकआउट कर दिया था उसके ट्रेनिंग सेशन में। चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। जीरी प्रभास्का ने अपने फाइट के बाद एक वीडियो पोस्ट करा। उसने कहा, शुक्रिया एलेक्स, मुझे इवॉल्व होना पड़ेगा या फिर मुझे फाइट छोड़ देना पड़ेगा। Thank you for all your support. Thanks to you, Alex, for a fight. It was better. And only one thing goes on my mind, that I need to evolve to the next level or don't fight again. So it's simple. To be the strongest. This is the way. Thank you. चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर डिएगो लोपेस, क्योंकि ट्वीट कर ये कहा कि फाइट के एंड मोमेंट पे ब्रायन ओर्टेगा ने फाइट से पुल आउट कर लिया था, इसलिए यूएफसी ने डिएगो लोपेस को कहा कि वो फाइट नहीं भी कर सकता है और यूएफसी ने उसे फाइट का मनी पेड भी कर दिया था। लेकिन फिर भी डिएगो लोपेस ने कहा उसे बस फाइटर ढूंढ के दे, वो फाइट के लिए रेडी है। डिएगो लोपेस ने और एक ट्वीट करके कहा, उसने अभी समराइज किया कि उसे इस 2 हफ्ते में कितना पागलपन झेलना पड़ा, जैसे कि वेट कैटेगरी में चेंज होना, 3 घंटे फाइट के पहले ओपोनेंट बदल जाना, वो भी उस फाइटर से जिसने 3 महीना फाइटिंग कैंप किया है विदाउट वेट कट से। और डेना वाइट ने भी कहा कि डिएगो लोपेस और डैन ईगे को पेप्सी स्पीयर में फाइट करने के लिए ऑफर दिया है। और डिएगो लोपेस ने ये कहा, ब्रायन ओर्टेगा अगर अपने को कट कर सके 145 पाउंड पर और अगर वो हेल्दी रहे तो वो रेडी है ब्रायन ओर्टेगा के साथ फाइट करने के लिए। अगर वो ऐसा ना कर सके तो वो रेडी है वोल्केनोस्की के साथ फाइट करने के लिए। चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। डैन गार्सिया ने ट्वीट कर ये कहा कि वो एक्साइटेड है अपने फर्स्ट यूएफसी फाइट के लिए और वो एलेक्स परेरा से ट्रेनिंग लेंगे। चले बढ़ते दूसरे अपडेट की ओर। मागोमेड एनक्लेव ने ट्वीट कर ये कहा, 2 साल पहले एलेक्स परेरा रेडी नहीं थे मुझसे फाइट करने के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो एक हार्डेस्ट फाइट है इस डिवीजन में मेरे लिए और एलेक्स परेरा के लिए हार्डेस्ट फाइटर मैं हूँ इस डिवीजन में। गाइस, मेरे ऊपर बिलीव करे, मैं नॉकआउट कर सकता हूँ एलेक्स परेरा को, मुझे उसे टेक डाउन करने की भी जरूरत नहीं। उसका चिन्ह जा चुका है, लेकिन मैं जानता हूँ वो एक डेंजरस फाइटर है। फाइट में जो भी फाइटर्स है वो नॉकआउट हो चुके हैं। बेस्ट फाइटर हो लाइट हेवी वेट इस प्लेनेट पर, कोई भी मेरे लायक नहीं है इस डिवीजन में और अभी मैं जा रहा हूँ चैंपियन से लड़ने और मैं ये बिलीव करता हूँ कि एलेक्स परेरा मुझसे नहीं डरता होगा जैसे अलग फाइटर्स डरता है। तो आपको क्या लगता है, एलेक्स परेरा वर्सेस मागोमेड एनक्लेव के बीच में फाइट होने से कौन जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताना। एलेक्स परेरा का बात चल ही रहा है तो बहुत आदमी लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि एलेक्स परेरा वर्सेस जॉन जोन्स की फाइट होनी चाहिए, वो यूएफसी में सबसे बड़ा फाइट होगा। इसी का रिप्लाई देते हुए जॉन जोन्स ने ये कहा, जब मैं मियोचिस को हरा दूंगा तब मैं एलेक्स परेरा को एक चांस दूंगा। एलेक्स परेरा को वो चांस तभी मिलेगा जब वो एस्पिनाल को हराएगा। अगर वो ऐसा करता है तो ये मेरे लिए इजी फाइट होगा, मैं उसे चोक कर दूंगा जैसे कि मैंने सीरियल गान को किया था। मैं इस जंगल का राजा हूँ। जब जॉन जोन्स से पूछा गया कि वो स्टेपे मियोचिस के साथ फाइट करने के बाद रिटायर्ड लेंगे कि नहीं, तब जॉन जोन्स ने ट्वीट कर ये कहा, भी कहना हार्ड है मेरे लिए, सब कुछ नेक्स्ट परफॉर्मेंस के ऊपर बेस होगा। ऑप्शंस आर लुकिंग क्रेजी राइट नाउ। फाइटिंग के ओड्स भी निकले हैं, जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स परेरा वर्सेस टॉम एस्पिनाल। चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। डस्टिन द डायमंड वॉरियर ने इस्लाम मकाशफ को ट्वीट कर ये कहा, अरमान अगर ये फाइट नहीं कर सकता तो मैं रेडी हूँ। डस्टिन ने कॉर्नर मैकग्रेगर को भी ट्रोल किया और उसका लास्ट ट्वीट से तो ये लगता है कि वो और एक फाइट कर सकता है। इस्लाम मकाशफ ने भी डस्टिन पोरियर का रिप्लाई देते हुए कहा कि नो थैंक्स। बढ़ते अगले अपडेट की ओर। मिचेल चैंडलर ने इस्लाम मकाशफ को ऑफर किया फाइट
अक्टूबर में, लेकिन अगर कॉनर मैकग्रेगर रेडी है, वो सितंबर में स्पेयर में फाइट करने के लिए रेडी है और वो बिगेस्ट यूएफसी स्पोर्ट्स इवेंट होगा हिस्ट्री में। चैंडलर ने डस्टिन पोरियर को ट्रोल करते हुए ये कहा कि नो थैंक्स रिटायर्ड व्हेन वी गुड का रिप्लाई देते हुए डस्टिन पोरियर ने ये कहा, चोक योर एस आउट एंड यू हैव नॉट फॉरगेटेड सिंस। आज के लिए इतना ही, तो वीडियो को एंड करते हैं।